वेलकम टू माय चैनल किशन ट्यूटोरियल। तो बच्चों, आज के वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश यूनिट 1A का द नेवे फ्रेंड क्वेश्चंस आंसर बताने वाले हैं। तो इसमें है एक्सप्लोर द टेस्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चंस पूछा गया है, विच क्वेश्चंस मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स। इसमें पूछा गया कि केशव और श्यामा के अंडों के बारे में क्या क्या सवाल उठ रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ बिग वेर द एग्स, व्हाट कलर वेर दे, हाउ मनी, व्हाट डिड दे एट, हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ थीम। दीज वेर सम क्वेश्चंस दैट मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स। तो इसका आंसर है चिल्ड्रेन मेड ए रूफ टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम सन, चिल्ड्रेन गेव वाटर एंड ग्रेन टू फीड देयर ब्रॉड, चिल्ड्रेन मेड ए कर्सियस फॉर्म एंड सारिस फॉर एग्स कंफर्ट। ठीक है, इसके दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है वाई डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग ए कर्सियस फॉर द एग्स। इसका आंसर हो जाएगा केशव saw the poor eggs are lying on twigs and strong, so to give them comfort he thought of making a cases for the eggs। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट एक्सक्यूज डिड केशव गिव फॉर नॉट शोविंग द एग्स टू श्यामा। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ यू फॉल डाउन मा विल वेक चिल्ड्रेन आउट ऑफ मी। दिस वाज द एक्सक्यूज केशव गिव फॉर नॉट शोविंग द एग्स टू श्यामा। ओके, अब 5 नंबर क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया कंपेयर द फीलिंग्स ऑफ केशव एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द बिगिनिंग केशव वाज एंजियस टू नो मैनी थिंग्स अबाउट द एग्स एंड चिक्स, ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, but at the end of the story the eggs were broken due to this his fault, he went fall and become speechless, he was sad। तो ये पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन 1 से 5 तक हो गया कंप्लीट। अब आगे है, आगे ट्रू एंड फॉल्स भरना है। इसमें क्वेश्चन है स्टेट विथर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला में ए नंबर में देखिए ए बर्ड्स हैड लेड एग्स जस्ट अबव द वेंटिलेटर इन केशव हाउस। यहाँ पे पूछ रहा है क्या वो बर्ड्स केशव के घर के वेंटिलेटर में था। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि केशव के हाउस के कॉर्निस में था, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब आगे है श्यामा एंड केशव वेयर फ्रेंड्स। क्या श्यामा और केशव दोस्त थे? तो बिल्कुल नहीं, वो दोनों भाई बहन थे, है ना, सिस्टर एंड ब्रदर। तो ये हो जाएगा भी फॉल्स। फिर सी में देयर वेर 3 एग्स इन द नेस्ट। क्या घोंसले में 3 अंडे थे? तो बिल्कुल थे, तो ये हो जाएगा ट्रू, है ना। आगे है इट वॉज द मंथ ऑफ विंटर। क्या उस टाइम ये विंटर ठंडे का मौसम था? तो ठंडे का बिल्कुल नहीं था, वो गर्मियों का मौसम था। तभी तो केशव और श्यामा के मदर उसको धूप में नहीं जाने बोल रहे थे, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। अब ई नंबर में है केशव फेल्ट फेंटेड व्हेन द एग्स ब्रोक। तो मतलब क्या केशव से जो अंडे फूट गए थे तब केशव दुखी था? बिल्कुल, केशव दुखी हो गया था अंडे फूट जाने के बाद। ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं।
आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। दिया हुआ व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, सी आस्क्ड। मतलब ये क्वेश्चन जो था व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, ये किसने पूछा था सवाल, ये किसने किया था। तो यही देखना है कि हु इज द स्पीकर, मतलब ये किसने किया था, तो यानी माँ ने ये सवाल किया था, है ना, इसका हो जाएगा माँ। फिर दूसरा में पूछा गया है हु आर द टू मेंटेनेंट हियर, जैसे दो को किसको माना गया है, तो हो जाएगा श्यामा एंड केशव। श्यामा एंड केशव, ठीक है। फिर आगे है वाज द स्पीकर हैप्पी और एनॉयड विद द टू एट द मोमेंट, क्या जब वो सवाल किया था जो उसकी माँ बुला रही थी तब वो खुश था या फिर गुस्से में बुला रही थी, तो उसकी माँ गुस्से में बुला रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एनॉयड। ओके, अब आगे हैं यू मस्ट हैव फाइडल विद देम सेड माँ एंग्रीली, इसको पूछा गया हु इज यू हियर, मतलब किस, मतलब कौन इसको यू करके इसको बुलाया था, तो ये केशव को बुला रहा था, उसकी माँ केशव को यू करके उसको केशव को बुला रहा था, ठीक है। दूसरा में व्हाट इज माँ टॉकिंग अबाउट इन दिस लाइन, उसकी माँ किसके बारे में बात कर रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अबाउट माँ टॉकिंग ब्रोकन एग्स, है ना, अंडे के फूट जाने के बाद का वही बात हो रहा था। फिर आगे है वाज माँ राइट इन हियर यस, तो इसका हो जाएगा आंसर यस। ओके ओके, अब आगे देखते हैं, आगे है खाली जगह में भरना है, तो दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द समरी, तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में ये सारे वर्ड्स इसमें भरना है। तो पहला है दिस स्टोरी इज अबाउट टू, क्या हो जाएगा अबाउट टू चिल्ड्रेंस का बात हो रहा है, अबाउट टू चिल्ड्रेन हो जाएगा यहाँ पे। फिर हु डिस्कवर एक्स लेट बाय बर्ड ऑन द क्या हो जाएगा कॉर्निस, है ना, यहाँ पे कॉर्निस हो जाएगा। ऑफ देयर हाउस द चिल्ड्रेन फील दैट द eggs, यहाँ पे हो जाएगा eggs are unsafe and they should do something to protect them. Later they found the eggs to be इसका हो जाएगा broken the children in their innocence and lack of knowledge, यहाँ पे हो जाएगा knowledge feel that they are helping the यहाँ पे हो जाएगा helping the birds by transferring the eggs to a safer place, but their good intention only lead to the breaking हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ सेंटेंस है, सिमिलरली फिल द करेक्ट आंसर यहाँ पे भरना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया सिमिलरली फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे सही वर्ड भरना है ना। इससे पहला है द, फिर द खाली कर क्लास सर्व ए ऑन द रूफ, तो हॉल या हॉल, मतलब हॉल HOLE हॉल और WHOLE हॉल, दोनों हॉल ही पढ़ते हैं लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। हॉल का मतलब होता है बड़ा हॉल और एक हॉल का मतलब होता है एक छोटा जो HOLE है। तो पूछ रहा द, तो यहाँ पे हो जाएगा द हॉल HOLE हॉल, द बड़ा हॉल, क्लास सब है, फिर हॉल ऑन द रूफ, ठीक है हो जाएगा। फिर लिखा हुआ इट्स नॉट, फिर खाली टू, फिर खाली ऑन द वॉल, राइट एंड राइट, राइट का मतलब लिखना होता है, राइट का मतलब सही होता है, क्या हो जाएगा सही लिख रहा है वॉल, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट टू राइट ऑन द वॉल, ठीक है। अब इसका हो जाएगा ए खालीगर ऑफ वाइट क्लॉथ स्टैंड्स फॉर
फिश या फाइसेस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए फाइसेस ऑफ द वाइट क्लॉथ स्टैंड फॉर पीसेस, ठीक है। एवरी फादर वांट हिज सन या सन टू शाइन लाइक ए, टू शाइन, शाइन का मतलब यहाँ पे सूरज हो रहा है, ऐसे पता चल रहा है। यहाँ पे एवरी फादर वांट टू सन, है ना, सन हो जाएगा यहाँ पे, टू शाइन लाइक ए सन, सूरज। अब यहाँ पे हो जाएगा कालीघाट द वेस्टनेस ऑफ द ब्लू, तो हो जाएगा यहाँ पे सी, पहले देख रहा है, सी द वेस्टनेस ऑफ द ब्लू सी, सी में समुद्र, ठीक है। अब आगे है, आगे यहाँ पे भी देखना है ना, सीधा कर देते हैं इसको। देखा हुआ फाइंड द कलेक्शन नाउन यूज्ड विद द फॉलोइंग नाउन्स, दिया हुआ स्कूल, फैक, फ्राइड, लेटर, ब्रूड, तो इसमें भरना है ए कालीगर ऑफ पाइफिस, तो इसका मतलब इसका जो बहुत सारे होते हैं पपीस, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीटर, ठीक है। फिर है ए ऑफ लाइन्स, मतलब बहुत सारे जब लाइन्स होते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे होते हैं लाइन्स तो उसको बोलते हैं प्राइड, PRID, प्राइड, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑफ फिश, बहुत सारे फिश होते हैं तब क्या बोलते हैं, उसको स्कूल बोलते हैं, स्कूल, ठीक है। फिर ऑफ चिक्स, ऑफ चिक्स किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रूक्स को, BROOD, ब्रूड। तो वॉल्वस का इसको बोलते हैं पैक, इसका आंसर हो जाएगा पैक, ठीक है, हो गया। अब आगे है यहाँ पे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस फॉर द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, इसमें जो भरना है विल्ड, ईट, लव, राइट, हीट, तो इसमें बोला है कि सिंपल पास्ट टेंस में भरना है, मतलब इसी को सिंपल पास्ट टेंस में भरना है। जैसे कि विल्ड का सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, विल्ड क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा, है ना, LT हो जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद ईट, ईट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, ATE, एट। फिर लव का हो जाएगा, लव का हो जाएगा LAUGHED, लव्ड हो जाएगा, है ना। राइट का रोट हो जाएगा वर्ब में, है ना, पास्ट टेंस का। और फिर हीट का हीट ही होता है, बस इसका पास्ट टेंस बस भरना है, बस हो गया। अब आगे है नाउ चेंज द गिवन सेंटेंस forms present tense to past tense as of example he wrote in the letter present, मतलब प्रेजेंट में ये दिया गया है, इसमें पास्ट टेंस में भरना है, पास्ट टेंस में करना है। मतलब जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे दे विजिट द सम फॉल्स इन विंटर, तो यहाँ पे सिर्फ पास्ट टेंस में करना है, इसके दे विजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा दे विजिटेड, दे विजिटेड, फिर वही लिख देना है द सम फॉल इन विंटर, ओके। फिर यहाँ पे दे लेडी वाइस बाइस ए डोजेंट, है ना, हो जाएगा डोजेंट एक्स। फिर अली गोस्ट का गोस्ट विथ रहीम टू द सिनेमा, द डॉग रन्स आफ्टर द एट, है ना। फिर वी ड्राइव द बस इनटू द ग्रेन्स, द वी ड्राइव का हो जाएगा पास्ट टेंस क्या है, ड्राइव का ड्रॉप, DROV, ड्रॉप द बस इनटू द स्ट्रेंस, बस यही हो जाएगा। इसके भी बस पास्ट टेंस में इसको सारा फिल करना है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।